क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर्स में हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक्स होने वाला है वो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं जो 2024 सीबीएसई जो सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उस 2024 में, उसमें पूछा गया था, वो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर एक और क्वेश्चंस करेंगे हम फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उसको सॉल्व करके, क्योंकि हमारा दोनों टॉपिक हो चुका है तो उस मेथड से हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। उससे हमारा दोनों मेथड भी क्लियर हो जाएगा और फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे, जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2024 में जो एग्ज़ाम में पूछा गया उसको देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इस क्वेश्चंस में और आपको बताना है कि ये कौन से ऑप्शंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए को जैसे ही चेक करेंगे तो हमें देखते हैं क्या पता लगता है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x एक्स माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कट जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली आएगा 0 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3x, यानी 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन निकल के आया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। जो फाइनल हमारे पास आंसर निकल के आया वो क्या आया कि 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी ऐसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि ये क्या है आपका इसका पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। फिर ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1/x, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर आ जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आया? आपके पास जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो आया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोनों ही मेथड से। कौन से दोनों मेथड से? एक फैक्टराइजेशन मेथड से और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्योंकि हमने दोनों ही मेथड पढ़ चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करके इसका रूट्स फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास है क्या? 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए माइनस 3x को आप कैसे ब्रेक कीजिएगा कि वो मल्टीप्लाई करने पर 9 2 जा 18 आ जाए और सब्ट्रैक्ट ऐड करने पर माइनस 3x आ जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 में आपने क्या किया, इस माइनस 3x को आपने किस में ब्रेक कर दिया? माइनस 6x में और प्लस 3x में। ठीक, जब ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? ये माइनस 3x अगेन आ जाएगा। और जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? जब प्रोडक्ट कीजिएगा इसका तो आएगा आपके पास क्या? माइनस 18x स्क्वायर, जो कि आना भी चाहिए।
फैक्टराइजेशन का यही मतलब है। ठीक, चलिए, तो ये समझ में आ गया हमने कैसे स्प्लिट किया इसको। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से आप 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से 3x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या कि 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट में आपके पास मिल चुका है। तो आप दोनों को क्या कीजिए, सेपरेट 0 से इक्वेट कर दीजिए। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/3। यानी आपके पास जो दो रूट्स निकल के आए x का वैल्यू, एक आया 2/3 और एक आया x इक्वल्स टू -1/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। ठीक, हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, हमें सबसे पहले क्या करना था, हमें सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 करना था। चलिए तो हम करते हैं। x² का कोएफिशिएंट 1 ऑन डिवाइडिंग 9 बोथ साइड, on dividing by 9, on dividing both side by 9, हमारे पास जो मिला वो मिला 9x² बाई 9 माइनस 3x बाई 9 2/9 0/9। चलिए, अब हमारे पास 9 से 9 कट जाएगा, x² माइनस 3 से ये जब कटेगा तो 3 3 जा 9 यानी x/3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -2/9 इक्वल्स टू 0/9 0। अब हमें क्या करना था, अब हमें कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेजना था। अब हम भेज देते हैं कांस्टेंट को किस में, राइट साइड में, तो ये हो जाएगा +2/9। अब हमें इस x वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना था कि ये -2ab में आ जाए। -2 इंटू एक्स 1/3 इंटू 1/2 कर दीजिए। अब इसको जब 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली आपका क्या आ जाएगा, हमने क्या किया कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। इससे मेरे जो x वाला टर्म है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इक्वल्स टू 2/9। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a और ये पूरा टर्म आपको b जैसा दिखने लगेगा। अब देखिए ध्यान से, तो x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/6 प्लस 1/6 का होल स्क्वायर 2/9 प्लस 1/6 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने किया एडिंग बोथ साइड 1/6 यानी 1/36। अब देखिए ये आपके पास मिल जाएगा क्या कि x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2/9 प्लस 1/36। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 36 एलसीएम, 9 4 जा 36 तो 4 2 जा 8 प्लस 1। अब आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर है LHS में, और RHS में क्या है 9/36 है जो कट के आएगा 1/4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। अब
जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो वो उधर रूट में जाएगा, प्लस माइनस √1/4, x माइनस 1/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, x इक्वल्स टू 1/6 प्लस माइनस 1/2, यानी आपके पास जो फाइनल आंसर निकल के आया वो x का एक आया क्या कि 1/6 प्लस 1/2, और एक x का वैल्यू आया 1/6 माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम 6 आएगा, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 3, फाइनली आ जाएगा -2/6 यानी -1/3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 6, इधर भी एलसीएम लीजिएगा, इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। x इक्वल्स टू 1 + 3 4/6, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3, और इधर से आया है x इक्वल्स टू -1/3। अगर आप देखिए ध्यान से तो क्या है, दोनों ही आंसर सेम आए हैं। x का -1/3 यहाँ आया है और x का 2/3 यहाँ से आया है, और पहले वाले भी आंसर सेम ही आया था। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तरीका हो गया आपका। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं श्रीधराचार्य रूल? क्योंकि हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि इसको, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही डेराइव करके 2 रूट्स निकाले गए हैं। फिर ये 2 रूट्स निकाले गए थे, जिनके द्वारा वो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी थे, तो इसलिए इसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। जब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम डेराइव करेंगे तो फिर हम उसके बाद हम एक टर्म आएगा डिस्क्रिमिनांट, उसको समझेंगे। फिर डिस्क्रिमिनांट से हमारे पास 3 केसेस मिलेंगे। वो 3 केसेस क्या क्या होंगे? वो 3 केसेस ऐसे हो सकते हैं कि एक आपके गांव के हो सकते हैं, एक आपके स्कूल के हो सकते हैं, और एक आपके कहाँ के हो सकते हैं, मजाक किए। 3 केसेस हमें देखने को मिलेंगे। वो 3 केसेस क्या होंगे वो हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। चलिए हाँ, तो हमारे पास क्या है, हमें क्या डेराइव करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य रूल। ठीक, हमारे पास सबसे पहले क्या है कि लेट वी हैव ax² + bx + c = 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ax² + bx + c। हमें क्या करना है, अब इससे हमको रूट्स फाइंड आउट करना है। चलिए हम सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते थे, हम सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 करते थे। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a, जो हमारे पास इक्वेशन दिखेगा वो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, ax² + bx + c = 0 बाई a। चलिए अब ax² बाई a + bx बाई a + c बाई a = 0 बाई a 0। अब आगे बढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। a से a कट जाएगा, x² + bx बाई a + c बाई a = 0।
आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते थे, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था कि कांस्टेंट टर्म को हम RHS साइड ले जाते थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। अब आगे बढ़ते हैं और फिर अब हम क्या करते थे, जो नेक्स्ट स्टेप था हम उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते थे। चलिए उसको कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a, 2 से 2 कट जाएगा, बी एक्स बाई ए फिर आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। अब क्या कीजिए, अब ऐड कीजिए, ऐड बोथ साइड ऑन एडिंग, ऐसे लिख सकते हैं, ऑन एडिंग बोथ साइड बाई बी स्क्वायर बाई 4a, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। जो हमारे पास आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका आ गया, आपके पास आ गया एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। क्या आ गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। फिर अब इस साइड में देखिए, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, आप एलसीएम लीजिएगा 4a स्क्वायर, तो एलसीएम 4a स्क्वायर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। अब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसको सजा दीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। फिर आ जाइए एक्स स्क्वायर, अब क्या होगा कि आप इसको उधर ले जाइए तो ये एक्स स्क्वायर है तो उधर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब आप ध्यान से उसमें से देखिए तो आपके पास क्या दिखेगा, आप यहाँ से इसमें से 2a बाहर निकाल सकते हैं रूट के, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको उधर ले जाइए तो आपके पास क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एलसीएम ले लीजिए 2a, तो जैसे ही एलसीएम लीजिएगा 2a तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट्स इट। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल दो रूट्स मिल गए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सर इसमें तो आपको मतलब मेरे को तो एक ही रूट दिख रहा है, तो देखिए अभी दो रूट दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि लेट एक अल्फ़ा है आपका रूट, तो आप कैसे कर सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ पर प्लस माइनस है तो हमने एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब तो दिख रहा होगा ना, दो, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसमें से सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। अब ये डिस्क्रिमिनांट हमें क्या बताएगा, ये डिस्क्रिमिनांट हमें पहले ही बता देगा कि हमारे पास जो रूट्स मिलने वाले हैं वो रियल हैं या नहीं है। अगर रूट्स हमारे पास रियल मिलेंगे तो हमें आगे सॉल्व करना है, अगर रूट्स हमारे पास रियल नहीं मिलेंगे तो वो हमारे औकात से बाहर है। क्या है, वो हमारे औकात से बाहर है, मतलब आपके औकात से बाहर है, मेरे औकात से बाहर नहीं है।
उसको आपको सीनियर क्लासेस में स्टडी करना है, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, जिसको आयोटा भी कहते हैं। वो आगे आप जब पास उसको हो जाइएगा तब पढ़िएगा। फिलहाल जो रूट्स रियल होंगे उसी को आपको सॉल्व करना है, जो रूट्स रियल नहीं होंगे उसको वहीं पे छोड़ देना है और हाथ जोड़ लेना है। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनांट के ऊपर। किसके ऊपर? डिस्क्रिमिनांट। क्या है डिस्क्रिमिनांट सर? डिस्क्रिमिनांट जो इक्वेशंस में से आपका बी, जो इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और डी इक्वल्स टू क्या आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है आपका क्या? डिस्क्रिमिनांट। अब ये जो डी है, अगर आप रूट्स को क्या करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि रूट्स हमारा रियल है या नहीं है, तो जो डी है वो हमेशा 0 से इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से नीचे आता है तो वहीं बात सर औकात वाली, जो नहीं है, औकात से बाहर है। तो डी को क्या होना पड़ेगा? डी को 0 से या तो इक्वल होना पड़ेगा या उससे क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा। ठीक, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल या बड़ा होना पड़ेगा। ठीक सर, एक क्वेश्चन से समझा दीजिए तो बेटर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन से समझाएंगे। चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड आउट करना ही है? सबसे पहले फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्क्रिमिनांट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक ना। अब क्या है कि इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिखेंगे। कितने क्वेश्चंस दिखेंगे? 3 क्वेश्चन दिखेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है x-1 इंटू एक्स 2x - 1 का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 1 - x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और तीसरा है 3x² - 2x + 8 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चंस में बस आपको औकात पता करना है कि वो आपके औकात अनुसार है या नहीं है। उसके आगे कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको इसका डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट करके बता देना है। चलिए तो हम पता करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को हम का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या है कि x - 1 इंटू 2x - 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक, चलिए एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2x²। फिर x को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? -x। -1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2x, और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +1 आएगा इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या है आपके पास कि 2x² माइनस x प्लस -2x क्या आ जाएगा आपके पास? -3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये किस फॉर्म में दिखने लगा? अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखने लगा। जहाँ अच्छा, एक चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं, चलिए बता ही देते हैं। इस अल्फ़ा और बीटा जो आपका निकल के आया है, ये आगे नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आपको। अल्फ़ा हमारे पास क्या है? अल्फ़ा इक्वल्स टू -b प्लस √b² - 4ac/2a, और बीटा जो निकल के आया है वो है हमारे पास -b -√b² - 4ac/2a। इसमें a b c क्या है? जो हम लोग जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे, क्या लिए थे? ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ये जो हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे, यही तो है a b c। लिख देते हैं। a हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। b हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। चलिए यही चीज़ बच गया था जो बता दिए। चलिए यहाँ पे अब आपके पास a क्या मिल जाएगा? यहाँ पे a मिल जाएगा आपके पास, साइन के साथ लिखना है, साइन को भूलना नहीं है। ठीक ना। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? +2 है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3 है।
और सी का वैल्यू कितना है +1 है। तो आप डी फाइंड आउट कीजिए। डी का क्या फॉर्मूला है, डी क्या है वैसे, डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल्स टू क्या होता है, b² - 4ac। चलिए b² - 4ac, b कितना है -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है +1। तो ये जाएगा -3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 2 जा 8 -8, 9 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 1। डी कितना आ गया, डी आपके पास आ गया 1। क्या ये डी 1 0 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल, डी क्या है आपका 0 से बड़ा है। तो ये क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें रियल रूट्स देगा। क्या देगा, रियल रूट्स देगा। कैसा रूट देगा वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, बट ये रियल रूट देगा। आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर आगे आपके बुक्स वगैरह में जो भी आपके पास बुक है उसका क्वेश्चंस कीजिएगा। चलिए अब रूट्स फाइंड आउट करना मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या रहा है कि सो दैट द इक्वेशंस हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। चलिए आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सबसे पहले तो बताना है कि क्या ये रियल रूट्स हैं। अगर रियल रूट्स हैं तो फाइंड आउट करना है। तो रियल रूट्स पता कैसे करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। क्या निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, वी हैव एक चीज़ और कि अगर यही इक्वेशन अगर ऐसा दिया रहता है x² + 6x = -6, तो आपको इस साइड लाना पड़ता, यानी ये इसको x² + 6x + 6 = 0 इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक ना। चलिए हमारे पास क्या है, वी हैव a = 1, b = +6, c = +6। सबसे पहले आप क्या निकालिए, d निकालिए। d कैसे निकलता है, b² - 4ac से। d है क्या, डिस्क्रिमिनेंट है। b² क्या हो जाएगा, +6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, 6 6 जा 36, 4 6 जा 24, 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 12। जो d आया वो आया 12 आया। क्या d 0 से बड़ा है, d 0 से बिल्कुल बड़ा है, ठीक ना। तो ये रियल रूट्स देगा, रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक। यानी क्या देगा ये रियल रूट्स देगा। अब इसको सॉल्व करना है। अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है, -b + √b² - 4ac / 2a। जहाँ जहाँ a b c का वैल्यू रखिए और अल्फ़ा निकाल लीजिए। -b कितना है 6 है, तो 6 + 6 का होल स्क्वायर। वैसे में d आ गया ना आपके पास, ये अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, -b + √d / 2a। √d कितना आ गया आपके पास 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है, a है आपके पास 1। जो अल्फ़ा आया वो कितना आ गया, -6 + 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 3 जा 12 यानी 2√3/2। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर जाएगा -3 + √3/2, 2 से 2 कट जाएगा। अल्फ़ा आ गया कितना, -3 + √3, ये आ गया अल्फ़ा का वैल्यू। अब निकालते हैं बीटा का वैल्यू। बीटा इक्वल्स टू क्या था, -b - √d/2a। बीटा इक्वल्स टू -b कितना है 6
-√12/2 बीटा इक्वल्स टू -6 -2√3/2 बीटा इक्वल्स टू 2 निकल के इसमें से कॉमन निकल के कट जाएगा तो ये जाएगा आपके पास क्या -3 -√3 यानी बीटा कितना आ गया, जो दो रूट्स निकल के आए, एक आया -3 + √3 और एक आया -3 + -√3। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बता देता हूँ कि ए क्या है। ए है आपका p², बी क्या है, बी है आपका p² - q² और सी क्या है -q²। इसको रखिएगा और आप क्या निकाल लीजिएगा, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिएगा। जैसे डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता है यानी 0 या के इक्वल आता है या 0 से बड़ा आता है तो वो क्या होंगे, वो रियल रूट्स होंगे। और जैसे ही रियल रूट्स पता चलेगा आप क्या निकाल लीजिएगा, अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे ही इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका ए बी, मतलब आप ए डैश मान लीजिए। ठीक, और बी डैश क्या हो जाएगा आपके पास b² - 4ac, b² - ac और सी डैश क्या हो जाएगा -bc। इससे आप क्या निकालिएगा, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिएगा। ये आपके 2014 में क्वेश्चन CBSE 2014 में पूछा गया है। डी चेक कीजिएगा और डी जैसे ही पॉजिटिव आता है या 0 के इक्वल आता है तो आप क्या कीजिएगा, रियल रूट से अल्फ़ा और बीटा दोनों फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या होंगे, इस क्वेश्चन में दिए गए हैं ऐसे कि x - 1/x - 2 प्लस x - 3/x - 4 इक्वल्स टू 3 होल 1/3, जहाँ x 2 और 4 नहीं होना चाहिए। 2 और 4 क्यों नहीं होना चाहिए, 2 4 इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर 2 और 4 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो 2 - 2 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन होने लगेगा। फिर यहाँ पर अगर 4 रखते हैं तो 4 - 4 0, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए 2 और 4 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा, x - 2 × x - 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 4 x - 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा x - 2 × x - 3 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x² - x - 4x प्लस 4 प्लस x² - 3x - 2x प्लस 6 अपॉन x² - 4x - 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 10/3। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। x² + x² कितना आ जाएगा आपके पास, 2x² - x - 4x - 5x और -3x - 8x और -2x - 10x 4 और 6 10। नीचे आ जाएगा x² - 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 10/3। आगे बढ़ते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 2x² - 10x प्लस 10 इक्वल्स टू 10 × x² - 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6x² - 30x प्लस 30 इक्वल्स टू 10x² - 60x 80, 10 8 जा 80। अब x² वाला टर्म सबको इधर लाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x² - 10x² - 30x प्लस 60x प्लस 30 - 80 इक्वल्स टू 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फिर
6 में से 10 जाएगा -4x² -30x + 60x + 30x -30 + 30 -80 -50 = 0। माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन क्या लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² + 15x -25 = 0। जब 2 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा 2x² + 15x -25 = 0/-2, और जो फाइनल आएगा आपके पास वो आ जाएगा 2x² + 15x -25 = 0। अब आपके पास क्या मिल गया, अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जहाँ a क्या है, a है 2, b क्या है 15 और c क्या है -25। यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए, फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के बाद में अल्फ़ा और बीटा ये दोनों फाइंड आउट कर लीजिए। ईजी है। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना चैप्टर को इसको क्लोज करेंगे केसेस बता के, ठीक। और फिर हम वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक। पहले आप ऐसे इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।